Hi guys, welcome back to my new vlog. So today is 16th of December and आप सभी लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में जो मैंने आप सभी के साथ महापुराण की स्टोरी शेयर करी थी वो आप सभी को बहुत अच्छी लगी एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बोला कि मैं आगे की स्टोरीज़ मतलब जो आगे की स्टोरी लाइन है महापुराण में वो भी आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूँ शेयर करना। एंड मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं आपको मतलब बताऊं, लेकिन मैंने सोचा कि इस बहाने आप लोग भी सुन लेंगे क्योंकि हर किसी के पास शायद इतना टाइम भी नहीं होता है और शायद एक्सेस भी नहीं होती है कि वो पढ़ पाएँ एंड मैं कर पा रही हूँ। सो वाई नॉट शेयर इट इन माई व्लॉग इन सिंपलर लैंग्वेज एंड इन जल्दी से शॉर्ट में, ताकि बहुत सारा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो एंड आप मोटा मोटा जो महापुराण का सार होता है उसको समझ जाएं। सबसे पहले हम व्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं, उसके बाद मैं आपको फर्दर अपने डेली रूटीन्स दिखाऊंगी। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको भक्ति, वैराग्य और ज्ञान इन तीनों की कहानी बताई थी कि भक्ति के दो बेटे होते हैं, वैराग्य और ज्ञान, और वैराग्य और ज्ञान कलयुग में आके दोनों बूढ़े हो जाते हैं। सो इस बात से भक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उस भक्ति के किसी न किसी तरीके से वापस से यूथफुल हो जाती है वृंदावन आने के बाद। ठीक है, नारद जी भक्ति को सारा चीज़ें बताते हैं कि क्यों वैराग्य और ज्ञान कलयुग में आके बूढ़े हो गए हैं और उनका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है और क्या रीज़न है, वो सब के लिए आप मेरा पिछला ब्लॉग देख सकते हैं। सो भक्ति और नारद जी के बीच में ये कॉन्वर्सेशन हो ही रही होती है सब, लेकिन अचानक से ना आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में ये घोषणा होती है कि अगर वैराग्य और ज्ञान चाहें तो एक तरीका है जिससे वो वापस से अपने ओरिजिनल रूप में आ सकते हैं। अब नारद मुनि को समझ नहीं आता कि ऐसा क्या रास्ता है जिससे वापस से वैराग्य और ज्ञान यूथफुल हो सकते हैं। सो वो इस रास्ते को मतलब ढूंढने के लिए वो पूरे जो अपना यूनिवर्स होता है उसमें है ना घूमने लगते हैं। जितने भी तीर्थ हैं इस दुनिया में वो सारे तीर्थ पे गए और जितने भी वहाँ पे उनको साधु ऋषि मुनि मिलते सबसे पूछते, लेकिन इस टॉपिक में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कई बार तो जो ऋषि मुनि होते थे उनको शर्मिंदगी महसूस होती कि वो इतने ज्ञान के बाद भी मतलब ये बात नहीं बता पा रहे नारद मुनि को। फिर नारद जी ने सोचा कि वो वैराग्य और ज्ञान के कान में जाके गीता का पाठ पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली गीता का पाठ सुनने के बाद भी वैराग्य और ज्ञान उठे। शायद उन्होंने इस बुक में मतलब इस महापुराण में ऐसे लिखा है कि उन्होंने जम्हाई ली लेकिन वो वापस सो गए। मतलब गीता के पाठ तक से भी उनको कोई असर नहीं पड़ा, उनके कान में जू तक नहीं रहेंगे और वो वापस से अपनी नींद में चले गए। सो इतना ज़्यादा थक के हार के परेशान होने के बाद नारद जी ने सोचा कि वो अब तपस्या करेंगे और तपस्या करके वो इस चीज़ का सल्यूशन निकालेंगे। सो जब काफ़ी सारे महापुरुष प्रकट हुए उनकी तपस्या करने के बाद, तो उन्होंने नारद जी को बताया कि अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो वैराग्य और ज्ञान को वापस से अपनी नींद से जगा सकती है, और वो है श्रीमद् भागवत की कथा का सप्ताह पारायण करना। सप्ताह पारायण मुझे नहीं पता था क्या होता है, मैंने गूगल पे सर्च किया। सो सप्ताह पारायण यानी क्या होता है कि 7 दिन में आप श्रीमद् भागवत, एक किताब होती है, किताब बोल के मैं अब उसका वो नहीं करना चाहती डिसरिस्पेक्ट, लेकिन एक होली बुक होती है श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत अपने आप में भगवान के समान है। हम ऐसा बोला जाता है कि जो श्रीमद् भागवत को एक बार देख भी लेता है ना, वो उसके भी मतलब बहुत सारे सिंस मिट जाते हैं, बहुत सारे उसके पाप मिट जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत की जो 12 के 12 पार्ट्स को पढ़ लेता है 7 दिन के अंदर में, उसके सारे जितने भी उसने पाप किए वो सब मिट जाते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जितने भी महापुरुष प्रकट हुए थे उन सब ने नारद मुनि को बोला कि आपको श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाना चाहिए वैराग्य और ज्ञान को। सो इस बात के ऊपर नारद जी बोलते हैं कि लेकिन मैंने तो उनको ऑलरेडी गीता जी का पाठ सुनाया और तरह तरह की होली बुक्स मैंने उनको सुनाई, लेकिन जब वो उससे नहीं उठ रहे तो ऐसा श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है कि उसके पाठ करने से वो उठ जाएंगे। तो जब हमारा द्वापर युग खत्म हो रहा था, द्वापर युग हमारा कब खत्म हो रहा था, जब श्री कृष्ण जी इस मतलब पृथ्वी लोक को छोड़ के जा रहे होते हैं, तब हमारा द्वापर युग खत्म हो रहा होता है। उद्धव जी भगवान कृष्ण से अपना दुख बताते हुए ये कहते हैं कि हे भगवान, अगर आप इस लोक को छोड़ के चले जाएंगे तो आपके भक्तों का क्या होगा, एंड वो तो एकदम अकेले हो जाएंगे, उनको कौन गाइडेंस देगा, और आपके रहने से मतलब इस युग में काफ़ी कुछ मतलब अच्छा था, तो आप इसको छोड़ के मत जाइए। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अगर किसी ने इंसान के रूप में जन्म लिया तो उसको जाना तो है ही। भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि अपना जो जितनी भी उनकी शक्तियाँ होती है वो श्री भागवत में रख देते हैं। इसमें यही लिखा है कि तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवतम में रख दी, वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए।
इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो नारद जी ने डिसाइड किया कि अब वो ये कथा सबको पढ़ के सुनाएंगे जी। हरिद्वार के पास एक आनंद नाम का तट था। मैंने गूगल पे भी सर्च किया, लेकिन मुझे अब ऐसा कोई भी तट नहीं मिला वहाँ पे। शायद से अब वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा। लेकिन आनंद नाम के गंगा के तट पर नारद जी भक्ति को बुलाते हैं। भक्ति अपने दोनों बेटों को लेके आती है, और इस भागवतम कथा को सुनने के लिए ना केवल भक्ति और उनके दोनों बेटे आते हैं, लेकिन पूरे ही जो 3 लोक होते हैं, उससे जितने देवी देवता होते हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं। सारे भगवान, इंद्र, देवी देवता, और इनफैक्ट जितने भी गांव के जो लोग थे, पशु पक्षी, मतलब सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बिकॉज सबको मालूम होता है कि श्रीमद् भागवतम की कथा को मिस करना मतलब किसी बहुत अच्छे काम को मिस करने के बराबर है। फिर जितने भी जो महापुरुष वहाँ पे प्रकट हुए होते हैं नारद मुनि की तपस्या से, वो सारे जितने भी लोग आए होते हैं उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं, और वो उनको उसकी इम्पोर्टेंस बताना शुरू करते हैं कि अगर आपने श्रीमद् भागवतम के सारे जो पार्ट्स हैं उनको पढ़ लिया तो वो सारी तीर्थ करने के बराबर है। आपको तीर्थ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बुक इसमें ऐसा लिखा है कि आपको मतलब एक श्रीमद् भागवत का श्लोक अगर आप पढ़ते हैं तो वो 100 गाय को दान करने के बराबर है। उसमें इतना ज़्यादा नॉलेज और इतना ज़्यादा उस बुक में प्योरिटी है। सो ये सारा पार्ट हमारा चलता रहता है 7 दिन तक, और इस 7 दिन के पार्ट को सप्ताह पारायण बोलते हैं। और जब 7 दिन तक ये पार्ट चलता है तो 7वें दिन वैराग्य और ज्ञान दोनों वापस से यूथफुल हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत का पाठ जब पूरी तरीके से ख़त्म होता है तब कृष्ण जी भी प्रकट होते हैं वहाँ पे, अपना मतलब अवतार वापस से लेते हैं, और उनको देख के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो सब चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद भक्ति बहुत खुश हो जाती है, बिकॉज भक्ति के दोनों बेटे ठीक हो गए होते हैं। तो भक्ति नारद जी से पूछती है कि मैं आपकी आभारी हूँ, अब आप मुझे बताइए कि अब मैं कहाँ पे रहूँ। तो नारद जी बोलते हैं कि अब तुम्हें कलयुग में ना जितने भी तुम्हारे भक्त हैं उनके दिल में वास करना है, क्योंकि वही तुम्हारा अल्टीमेट गोल है। तो फिर भक्ति इस चीज़ पे अग्री हो जाती है। इसी वजह से भक्ति हमारे दिल में वास करती है। और हम मतलब जब भी बोलते हैं ना इंसान के मन में भक्ति जाग रही है, तो हम बोलते हैं ना हमें यहाँ से बुलावा आ रहा है, वैष्णो देवी से बुलावा आ रहा है, सोमनाथ से बुलावा आ रहा है, केदारनाथ से बुलावा आ रहा है। तो जब हमें भक्ति अंदर से जागती है, भक्ति हमारे दिल में वास करती है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है श्रीमद् भागवत की कथा का। सो गाइज़, आपको एकदम से स्टोरी बीच में कट मिली होगी, दैट इज़ बिकॉज कि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आधा पार्ट आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी एक पार्ट पे मैंने एंड कर दिया अपना बीच में से एकदम अब्रप्टली। सो मे बी आपको वियर्ड लगा हो कि एकदम से एंड हो गया। मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूँ, और अभी ना आगे का व्लॉग कंटिन्यू होगा। हेलो गाइस, टुडे इज़ वेडनेसडे एंड आज मेरी छुट्टी है। पुणे का मौसम बहुत ज़्यादा बीमार करने वाला हो रहा है, कभी ठंड कभी गर्मी। एंड अभी मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ। सो मेरा सारा दिन बहुत ज़्यादा लेज़ी गया आज, बिकॉज आज मेरी कॉम्प ऑफ थी, तो सारा दिन आई लिटरली डिड नथिंग। सो अभी मैं फ्रूट बोल बना के लाई हूँ। ओके, आई एम गोना शो यू, दिस इज़ द फ्रूट बोल विच आई मेड। सो a lot of people are asking me on Instagram कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ. It is pretty simple and it is a super healthy fruit bowl kind of a thing. काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच काइंड ऑफ अ स्नैक हो जाता है. एंड मेक श्योर आप इसको सनसेट के पहले खा लें, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में बोलते हैं कि सनसेट के बाद यू आर नॉट सपोज टू हैव फ्रूट्स. मैंने इसमें अगर आप देखेंगे ना तो उदित क्या करता है, ये जो सीड्स आपको दिख रही है ना, इसमें 3 से 4 तरीके की सीड्स मिली हैं. पम्पकिन सीड्स, एंड ये जो वाइट वाली दिख रही है ना आपको, ये सनफ्लावर सीड्स हैं, ये वाली. ओके, उसके बाद हमारे पास चिया सीड्स हैं और फ्लेक्स सीड्स हैं. हर तरीके की सीड्स ना उदित रात में मतलब रात में तो नहीं, 2 घंटे पहले कंज्यूम करने के भिगो देता है. एक्चुअली कल मैं खा नहीं पाई थी तो फिर मैंने उसको फ्रिज में रखा. आप अपनी पसंद के जो भी आपको फ्रूट्स पसंद है आप वो इसमें डाल लीजिए. ओके, लाइक मुझे ऑरेंजेस पसंद हैं, मैंने इसमें ऑरेंजेस डाले हैं. एंड ऑफ कोर्स अनार इज़ गुड फॉर योर हेल्थ. एंड आई हैव गॉट 1 एप्पल ऑल्सो, मैंने इसकी स्किन निकाली है. दिस इज़ हाउ आई कंज्यूम माई फ्रूट बोल. ओके, एंड इट्स सुपर हेल्दी, इट्स अ सुपर फिलिंग ऑप्शन. आप इसको शाम में खा लें, सो इट कैन बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर योर इवनिंग स्नैक मंचिंग थिंग. जिसके लिए आप ना यहाँ वहाँ के फालतू की चीज़ें खाते हैं, तो उस टाइम के लिए इट्स अ गुड ऑप्शन. तो मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको लिटरली आप इतने सारे फ्रूट्स डालना नहीं चाहते हैं तो
choose any one fruit, whichever you have. You can add bananas, you can add anything, but honey वनी मैं ऐड नहीं करती हूँ फालतू का, बिकॉज मैक्सिमम टाइम हनी ओरिजिनल नहीं आता है. एंड ओट्स भी मैंने अब ऐड करना बंद कर दिए. पहले मैं ओट्स ऐड करती थी, बट ओट्स का टेस्ट मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, सो आई हैव स्टॉप्ड एडिंग दैट ऑल्सो. सिंपल सीड्स हैं एंड फ्रूट्स हैं. एंड मॉर्निंग में मैं नट्स तो अपने सोग नट्स तो अपने खा ही लेती हूँ, जैसे आमंड्स और किशमिश और क्या बोलते हैं उसको, अंजीर वगैरह. वो सब मुझे मतलब वो तो मेरे लिए सोग कर देता है, खुद के लिए भी करता है, हम दोनों ही कंज्यूम करते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी ईट. सो लेट मी फिनिश माई फ्रूट बोल. टुडे इज़ थर्सडे. डेट मुझे याद नहीं है आज क्या है, मतलब नेक्स्ट डे ही है. और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं थोड़ा सा लेट हो गई सो के उठने में आज, बिकॉज कल ना मदद की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी. सो उसने वायरल फीवर कैच कर लिया. हमारे घर के आसपास लोगों को हुआ तो उससे भी हो गया. एंड उससे हो गया तो वो रात भर ठीक से सोया नहीं, मैं भी जगती रही, उसे फीवर ऑन एंड ऑफ आ रहा था. सो लिटरली हम लोग 9 बजे सो के उठे हैं. योगा क्लास भी अटेंड नहीं हुई है 2 दिन से. सो मैंने ना ब्रेकफास्ट कर लिया. सो हम लोग मेथी के पराठे ब्रेकफास्ट में खाए, कल का आटा रखा हुआ था. अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ पता है आपको, यहाँ पे ना मैं पानी बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ मक्के की रोटी और साग. तो साग बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है. और मेरा थोड़ा सा साग ना येलो हो गया था. लेट मी शो यू. थोड़ा साग येलो हो गया था, तो मैंने ना इसमें थोड़ा सा पालक डाल के मुझे हल्का सा ब्लेंड करना पड़ा. ऑल तो ब्लेंड नहीं करना चाहिए, हमेशा मथनी से करना चाहिए, बट मेरे पास मथनी थी नहीं. यहाँ पे मैंने अनियन और फिर उसके ऊपर टमाटर वगैरह डाल के इसको घी में ना अभी मैं वो कर रही हूँ, पका रही हूँ. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बनती है ये, बट बहुत अच्छी लगती है. अभी ये मैंने मक्के का आटा लिया है, इसको मैं इसमें डालने वाली हूँ. ठीक है, मैं फोक की हेल्प से इसको चला लेने वाली हूँ. मुझे ऐसा आटा थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा और डालती हूँ. अगर आप देख रहे हैं ना तो ये आटा ऐसे ऐसे चिपक गया आपस में, तो ऐसे मैंने नमक भी डाला. मैं इसको 10 मिनट्स के लिए ना ऐसे ढक देने वाली हूँ, तो ये आपस में अच्छे से ऐसे चिपक जाएगा. फिर 10 मिनट्स के बाद मैं इसको आपस में गुथ लूँगी. दिस इज उदित शर्मा. इनकी अब तबीयत थोड़ी सही हुई है. कैसी तबीयत है? कितनी अच्छी है, बढ़िया. ये देखो उदित मेरे लिए काफ़ी सारी सीड्स, आप लोग पूछते हैं ना ओट्स बोल, मैंने आपको कल भी दिखाया ही था, बट एक बार रॉ भी देख लीजिए. अब ये रख देंगे इसको. कहाँ रख दोगे? यहाँ रखेंगे अब ये. और यहाँ पे मेरी भाजी पक रही है. खांसी भी हो रही है उदित शर्मा को. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. एक इंग्रेडिएंट तो डालना भूल ही गई थी, भी मुझे याद आया. तो जैसे ही आप भाजी डालोगे ना, आपको इसके बाद थोड़ा सा मक्के का आटा डाल देना है. इससे क्या होता है ना कि आपकी जो भाजी है वो गाढ़ी हो जाती है. शिट यार, शिट, लम्स पड़ गए हैं क्या? लाइए मैं इसको फटाफट से वो कर लूँ, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे. तो ये नेक्स्ट डे के क्लिप से गाइस, यहाँ पे मैं सुबह 9 बजे के अराउंड सो के उठी, बिकॉज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो रातों में वही हो पा रहा है, हम लोग सो नहीं पा रहे. मैंने सोचा नेक्स्ट डे का रूटीन शेयर करती हूँ. नेक्स्ट डे सो के उठी, नहाया, सबसे पहले जाके शावर लिया, फिर मैंने भगवान जी की पूजा करी, मैट बिछाया, और तसल्ली से मैंने सोचा अब यहाँ पे ना पाठ करूँगी. तो मैंने ये अपनी बुक्स रखने के लिए, होली बुक्स के लिए स्टैंड मंगवाया. यहाँ पे मैंने सबसे पहले महापुराण ओपन करी, और अभी मैं इनिशियल का कुछ पेजेस ही पढ़े हैं मैंने महापुराण के. मैंने यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया, और मैं रोज़ ऐसे कुमकुम लगाती हूँ पूजा करते टाइम, बट आज मैं लगाना भूल रही थी, तो चालीसा का पाठ करने के बाद लगाया. फिर उसके बाद मैंने अपना माला जाप मेडिटेशन किया, और ये सब कुछ करने में मुझे आराम से 40-45 मिनट्स का टाइम लग जाता है. अब मेरा बस चले तो मैं इसको और धीरे धीरे और अच्छे से करूँ, लेकिन ऑफिस भी रहता है तो जल्दी से करना पड़ता है, क्योंकि अभी मुझे लंच की, ब्रेकफास्ट की, सबकी प्रिपरेशंस करनी होंगी. और आई लिटरली प्रेफर टू कुक माई ओन मील्स. एनर्जी एंड ऑल पे आई बिलीव टू मच. तो जब तक मुझसे हो पा रहा है, आई एम एबल टू डू इट, आई
प्रिपेयर ऑल द मील्स बाय माई सेल्फ। कभी कभी ऑफ कोर्स मैं बाहर का खाती हूँ यार, आई एम नॉट अ सेंट, लेकिन कोशिश करती हूँ कि काफ़ी कुछ घर का ही खाऊँ। कभी कभी बाहर का हो जाता है हालांकि। सो यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी काटी और ये मैं ना भागवतम का पार्ट सुन रही थी, तो मैंने सोचा भागवतम का पार्ट सुन लेती हूँ। मैं अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ, भागवतम मेरी इंदौर में रह गई है। ये शाम के क्लिप्स हैं। शाम को मैंने आरती लगाई, थोड़ा सा अपना ड्राइंग रूम क्लीन किया बिकॉज़ मैं शाम की योगा क्लासेस ज्वाइन करने के मूड में थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ अपना, दिन भर ऑफिस कर करके ना थोड़ा सा मेसी हो जाता है। तो मैंने क्लीन किया, मुँह हाथ धोए। सो गाइस फाइनली मेरी योगा क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। तो जो इवनिंग की मेरी योगा क्लासेस होती हैं उनको मैं बहुत अच्छे से ऐसे फेरी लाइट्स वगैरह ऐसे लगा लेती हूँ, ऑन कर लेती हूँ। सो इससे क्या रहता है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है योगा करने में। एक्चुअली आज की जो क्लास थी वो प्राणायाम स्पेशल है। सो आज मेरी सुबह की मिस हो गई थी, तो मैंने सोचा शाम की क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए मुझे। मैं क्लास कंटिन्यू करती हूँ, प्रॉब्लली इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। मिलती हूँ मैं अब आपसे अपने अगले वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन या फिर प्रेगनेंसी, इन सब के टाइम पे आपका अपाना यूज होता है। ऑल ऑफ इट बिकॉज ऑफ अपाना। अपाना डाउनवर्ड फ्लो होता है।